कि बड़े कभी छोटों को सिर नहीं झुकाया करते। हाँ, द्रौपदी ने यह बात कही थी कि अंधों की औलाद अंधा, न तो मैं उस दिन अंधा था और ना ही मैं आज अंधा हूं। मैंने 2 पैरों वाला भीम तो देखा था, लेकिन 3 पैरों वाला भीम कब से हो गया है ये मुझे पता नहीं चला। मैं सारी चतुराई जानता हूं कि सब तुम्हारी। जब जब पांडव संकट में पड़े हैं तभी तब तुम आगे आए हो, और जब जब तुम आगे आए हो तब तब कोई न कोई समस्या लेकर के आए हो। दुर्योधन इतना बड़ा राजनीतिज्ञ था, कृष्ण के दूसरे नंबर पर अगर कोई राजनीति में सबसे आगे था तो उस समय दुर्योधन। और अगर दुर्योधन इतना बड़ा राजनीतिज्ञ न होता तो चक्रवर्ती सम्राट नहीं होता, क्योंकि जिस समय महलों से बाहर निकलता था तो पक्षी छाया करते थे उसकी। मेरे भगवत बंधुओं, संग्राम हुआ, भीमसेन ने अपनी गदा से जंघा तोड़ दी, और जंघा तोड़ दी है तो इसमें बलराम कुपित हुए, उन्हें बाहर निकाल दिया था। गौ हत्या लगा करके भगवान कन्हैया कहने लगे तुम एक काम करो, 31 दिन ये राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में जाइए, तीर्थों में स्नान करो, और जब स्नानों से निवृत्त हो जाओ तब लौट करके आना, तब तुम्हारी गौ हत्या छूटेगी। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी खड़े हैं, और तब तक जंघा पर प्रहार किया तब तक बाबा बलराम का आना हो गया। बलदाऊ कहने लगे हैं ओ भीम, तू भी मेरा शिष्य है और दुर्योधन भी मेरा शिष्य। मैंने तुम दोनों को गदा युद्ध में पारंगत किया, लेकिन एक बात मुझे ये बता दे, मैंने तुझे ये कब सिखाया था कि कमर से नीचे गदा का प्रयोग किया जाता है? आग बबूला हो गए और कहने लगे इस बात पर तुझे मैं दंड दूंगा कि तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। भगवान कन्हैया बोले मुझे लगता है कि बना बनाया खेल बिगड़ने वाला है। भगवान कहने लगे हैं भैया, मैं जानता हूं आप सर्वोपरि हैं, बलवानों में महाबलवान हैं, लेकिन एक बात बताऊं, आज तुम्हें अनीति दिखाई दे रही है, अधर्म दिखाई दे रहा है, अन्याय दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय अन्याय दिखाई नहीं दिया जब 16 वर्ष के बच्चे को 7 महारथियों ने घेर करके मारा। यह कहां का न्याय था? भरे दरबार में पांचाली द्रौपदी नगिन कराई गई, वो कहां का न्याय था? पांडव जलाए गए, वो कहां का न्याय था? आज न्याय दिखाने आए हो। जैसे तैसे करके भगवान कन्हैया ने अपनी बुद्धि के अनुसार दादा बलराम जी को समझाया, और तब वो माने। गदा युद्ध में पारंगत भीम दुर्योधन दोनों थे, लेकिन कमर से नीचे गदा का प्रयोग किया, जंघा टूट गई। दुर्योधन बालू में पड़ा हुआ अंतिम सांसें ले रहा है, बिलख बिलख के रो रहा है, और उधर गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों एक कमरे में बैठे हुए लंबी सांसें ले रहे हैं। तब तक पदचाप सुनाई दी, मानो कमरे की तरफ कोई आ रहा है। गांधारी कहने लगी कौन है, कौन है, कमरे की तरफ कौन आ रहा है? आप आ जाई महारानी, में कोई और नहीं, मैं हूं तुम्हारा दास, तुम्हारा सेवक विदुर। विदुर आइए, मुझे ये बताओ मेरे कितने बेटा जिंदा हैं, कितने मारे गए? विदुर ने कहा महारानी तुम्हारे 99 बेटाओं की लाश से गल चुकी, 100वां पुत्र दुर्योधन जिसकी कमर भीम ने तोड़ दी है, धराशायी होकर के अंतिम सांसें ले रहा है। गांधारी बोली विदुर जी, तो क्या एक बार मैं अपने बेटा के दर्शन पाने का सौभाग्य पा सकती हूं? विदुर जी बोले चलो। उंगली पकड़ के विदुर जी ले गए हैं कुरुक्षेत्र में, और जहां दुर्योधन बिलख बिलख के रो रहा है, 'ए पितामह तुम कहां हो?'
हे गुरु द्रोणाचार्य तुम कहां हो, हे मित्र कर्ण तुम कहां हो, हे मेरे भाइयों सब तुम हो कहां। तब तक गांधारी पहुंच गई। गांधारी को जैसे ही पहचाना है, अपनी मां के चरणों में आगे बुला करके सिर रख दिया और कहा, मां अपने बेटा के अंतिम प्यार पूजन को स्वीकार करो, अब मैं जाने वाला हूं। मैया बोली, बेटा दुर्योधन, कितनी बार मैंने समझाया, कितनी बार तुझे पितामह भीष्म ने समझाया, कितनी बार कन्हैया तो शांति दूत बन करके आए, और जब उन्होंने शांति दूत बन करके तुझे समझाने की कोशिश की तो तूने कहा कि तू कब का पंचायत करने वाला है, तू तो ग्वाल गवारिया है, तेरे अंदर तो एक ही गुण अच्छा है कि तू बंसी अच्छी बजा लेता है लड़कियों के बीच में। लेकिन वो बेटा दुर्योधन आज वह कन्हैया की बंसी नहीं, बंसी बन के तुझे मछली की तरह से फांस लिया और तू कुछ नहीं कर सका। दुर्योधन कहने लगा, मां मेरा धर्म था कि मैं भैया धर्मराज के पैर धो धो करके पीता, मेरा धर्म था कि मैं भैया धर्मराज को उनका दिया हुआ जो बंटवारा था वो करना था, मेरा धर्म था कि मैं भैया धर्मराज को राजा बना करके उनकी प्रजा में रहता। लेकिन मां चांडाल चौकड़ी ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। आज पहली बार दुर्योधन के मुंह से एक शब्द सुना है गांधारी ने, धर्म। और जब धर्म शब्द सुना तो गांधारी बोली, बेटा दुर्योधन, अरे आई तो याद धर्म की, अंत समय पर आई, और यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। अरे यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। आई तो याद धर्म की हो, बेटा धर्म की याद तो आई, लेकिन अंत समय पे आई। अगर यही याद पहले आ गई होती तो आज इतनी बड़ी लड़ाई ना होती और ना ही तेरा परिवार मारा जाता। और तू कब कब धर्म को भूलो, तू बादल धर्म को भूल गयो जब लक्षाग्रह बनवायो, और कुंती और पंडवन कूतने नोता दे बुलवायो। कुंती और पंडवन कूतने नोता दे बुलवायो। कुंती और पंडवन कूतने नोता दे बुलवायो। फूक दिए तूने महल आपने, बाद में जश्न मनायो। ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। अरे ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। अरे ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। सो बादल कृपा भाई विदुर की, अरे बच गए पांचों भाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई।
अपने धर्म को भूल गयो जब लाक्षागृह बनवायो कुंती और पांडवन को तूने नोता दे बुलवायो फूंक दिए तूने महला अपने बाद में जश्न मनायो ओ दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। वो तो विदुर जी की कृपा हो गई जो विश्वकर्मा को समझा दिया गुप्त सुरंग बनवा दिया जंगल के लिए जो पांडव बच गए ना तो पांडवन को मारे में तूने 22 दिन कमी ना छोड़ी और दूसरे दिन का भूलो। बादल धर्म को भूल गयो जब कपट को जुहार रचायो और छल के फांसे फेंक पांडवन बन बन में भटकायो चल के पासे फेंक पांडवन बन बन में भटकायो चल के पासे फेंक पांडवन बन बन में भटकायो। नार द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में लायो और करण नीचली दुर्योधन कोई बात नहीं समझायो